जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में, वैसे तो मैं हर वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, पर आज एक विषय को लेकर मूड इतना ऑफ है। मतलब देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए कल से इस विषय को देखते हुए बहुत ज़्यादा मूड ऑफ चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि YouTube पर एक शो आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट करके। ये शो वैसे मैं कभी देखता नहीं हूँ, पर उसके शॉर्ट्स के फीड्स कभी YouTube पर कभी Instagram पर आते रहते हैं। तो ऐसा मैंने देखा कि ये लोग डार्क कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस शो का संचालक है समय रैना, ये समय रैना कश्मीर से है और अभी ये इस शो का शूट मुंबई में करता है। और जैसे कि मैंने बताया, इस शो का नाम इन्होंने रखा है इंडियाज गॉट टैलेंट। मतलब इनके शो के नाम में ही गाली है। अब ये एक छोटा सा एक कमरा ऑफिस समझ लो, जिसमें 50-100 लोग बैठ जाएं। वहां पर उनकी बैठने की व्यवस्था करके काली लाइट है, काला पर्दा लगाकर वहां पर अश्लील बातें करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं और उसको बोलते हैं कि हम कर रहे हैं डार्क कॉमेडी। माँ बहन की गालियां कभी कॉमेडी का स्वरूप ले सकती हैं? आज हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, ये भारत देश छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे ना जाने कितने महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। ऐसे संतों महात्माओं की धरती हमारा भारत देश। और वहां पर अगर कोई ऐसा शो चल रहा है जिससे हमारे युवा भटक रहे हैं। अभी पिछले रविवार की बात है, रविवार को उनका एक एपिसोड आया। उस एपिसोड में समय रैना के साथ और 3 से 4 सेलिब्रिटी बैठे थे। उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहले समय रैना के साथ रणवीर इलाहाबादिया, जिसको आप सभी ने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों का इंटरव्यू लेते हुए देखा रहेगा। बहुत सारे देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का, नेताओं का, अभिनेताओं का उसने पॉडकास्ट करके, इंटरव्यू लेकर उसने एक अच्छी इमेज क्रिएट की कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा बंदा हूं। इसी उसकी इमेज को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका सत्कार किया था। लेकिन अब जब इंडियाज गॉट टैलेंट में इस रणवीर इलाहाबादिया की जो सच्चाई सामने आई है, और अगर ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचा होगा, क्योंकि देश के जितने भी समाज सेवक और अच्छे लोग जो देश का हित चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, वो सब मोदी जी को भी पत्र लिख रहे हैं कि ये शो बंद होना चाहिए। तो जब मोदी जी को ये वीडियो पता चला होगा तो आज वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि किस पनौती दलिंदर के साथ उन्होंने भी उसका सत्कार करके फोटो खिंचा लिया। किसके? रणवीर इलाहाबादिया के साथ। अब रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में क्या कहा, वो जो लोग ने ये एपिसोड देखा होगा, और उसके बाद जब ये ट्रोल हुआ है तो उस एपिसोड को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन वो कब? जब इन पर सोशल मीडिया का प्रेशर आया तब, जब महाराष्ट्र की सरकार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि इस शो पर कार्रवाई होगी, जब वो वीडियो डिलीट हुआ है। जब महिला आयोग इसके ऊपर आक्रामक हुआ तब ये वीडियो डिलीट हुआ है। और इस वीडियो में रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा? इस वीडियो में रणवीर इलाहाबादिया कहता है, मतलब बहुत एकदम नीच प्रवृत्ति के शब्द हैं, बोलने में बहुत अजीब फील हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या कहा है। Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa, 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 whoa.
क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man? वो कहते हैं कि उस शो में एक कंटेस्टेंट था स्टेज पर, उसको रणवीर इलाहाबादिया पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखा है? ये उनके शब्द हैं। और इसी पर वो नहीं रुकते, अपनी गंदी सोच को यहीं पर वो नहीं रोकते रणवीर इलाहाबादिया। उसके बाद वो कहता है कि क्या अगर आपने कभी उनको देखा तो क्या आप उनको ज्वाइन करना चाहोगे? ये जो एक शख्स अपने आप को इतना अच्छा, इतना ग्रेटेस्ट इंटरव्यू लेने वाला, पॉडकास्ट बनाने वाला, बड़े बड़े नेता जिसके पास अपना इंटरव्यू देने को जाते थे, उसकी सोच ऐसी, वो कितनी गंदी सोच, कितनी घिनौनी सोच है, वो इस शो के माध्यम से हमारे देश की जनता के सामने आई है। उसके बाद में उसने और एक शब्द का, वो बहुत बड़ा वीडियो था, लगभग आधा घंटे का, कुछ पौना घंटे का एपिसोड था उनका, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें 80-85% सब गालियां, गंदे शब्द, अपन उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, सब ऐसी बातें रहती है। उसके बाद में उसका एक और शब्द था कि अभी मैं 2 करोड़ रुपए देता हूँ। ठीक है, करोड़ों रुपए आ गए यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर खुद को बताते हैं, ऐसी जगहों से पैसा कमाते हैं। ठीक है, कमाते सब अपने अपने नसीब का है, अपने जो उनके नसीब में भगवान ने लिखा है वो उनको मिलने वाला है, पर उस पैसे का ऐसा इस्तेमाल और ऐसा बोलना ये बहुत गलत है। पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए आदमी को। ये उसी शो में, अभी मैं क्या बोलूं, क्या बोला था, वो बता रहे कि यहाँ पर अभी मैं 2 करोड़ रुपए कैश दूंगा अगर कोई मेरा, अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेट्स गो भाई, आप लग रहा है Let's go! भाई मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत घिनौने शब्द हैं। आप लोग सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। उसके बाद में वहां पर एक मोहतरमा बैठी थी, उन्हीं के साथ, रणवीर के साथ, अपूर्वा माखीजा, आप सब जानते रहोगे। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। जब उसने 2 करोड़ का ऑफर दिया कि मैं 2 करोड़ देता हूं, अभी यहाँ पर कोई मेरा ऐसा करेगा, तो तुरंत वो बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूं। कहाँ लेके जा रहे हो? तुमसे युवा क्या सीखेंगे? लोग तुमको इन्फ्लुएंसर बोल के तुमको फॉलो कर दे कि तुम अच्छा समझाएंगे, अच्छा सिखाएंगे। उसके बाद में अगर तुम लोग ऐसा भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो हमारी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा? आने वाला जो हमारे भविष्य का युवा है वो क्या तुम लोगों से ये सीखेगा? उसके बाद में इसी ने, अपूर्वा माखीजा ने, ये महिला है, ये लड़की है, ये बोलने में शर्म आ रही है हमको, पर इसको शर्म नहीं आई अपूर्वा को। ये कहती है, ये भी बहुत सोच से नीचे जाकर इसने बात कही कि वो क्लिप आपको दिख जाएगी, आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि जहां से तुम निकले हो, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहां से तुम निकले हो, पैदा होने के बाद कभी वो चीज दोबारा तुमने देखी है अपनी माँ के अलावा? क्या है? शर्म आती है अपनी माँ के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। पर ये लोग सोशल मीडिया से पैसा, व्यूज, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए नंगे हो गए हैं, नीच हो गए हैं। इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, धर्म से कुछ लेना देना नहीं, संस्कृति से लेना देना नहीं, देश से लेना देना नहीं। इनको सिर्फ व्यू चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए और पैसा चाहिए। इनको और कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद आते हैं उस शो का जो धनी है, जो वो शो चलाता है, समय रैना तो जग जाहिर है कि वो नंगा आदमी है। उसने तो अपने आप को, अपनी इंसानियत को वो शो शुरू करने के पहले ही बेच दिया, गिरा दिया।
और उसको लगता है कि गिरने में ही उसकी तरक्की है, तो वो गिरते गया गिरते गया गिरते गया, अपने शब्दों से और गिरते जा रहे हैं। उसने जो शो बनाया है उसमें 2-3 सेलिब्रिटीज को बुलाता है, हम जिनको अच्छा समझते हैं। अभी भारती सिंह गई थी, भारती सिंह का पति गया था वो शो में, सोनू कक्कड़ गया था, आशीष चंचलानी, ऐसे लोग जिनको लोग अच्छा समझ के फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, कि इनको देखकर हंसी आती है, कॉमेडी, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा अपना टेंशन हल्का करने के लिए अपन इनको फॉलो करते हैं। पर ये लोग ऐसी जगह पर जाकर पूरा मट्टी कर देते, सत्यानाश कर देते। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि ऐसे पनौती शो जो हमारे देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे शो पर ना जाएं, ऐसे शो का विरोध करें, समय रैना का विरोध करें, क्योंकि समय रैना कोई बहुत बड़ा नहीं है। अभी वो कौन बनेगा करोड़पति में गया था अमिताभ बच्चन के सामने, उधर उसने कहा कि आप महानायक हैं और मैं नालायक हूं, ये सच्चाई है। वो नालायक है पर भी केबीसी ने उसको बुलाया, क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध है व्यूज बढ़ाने के लिए। उसकी लायकी नहीं है अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठने की। क्यों? क्योंकि उसके शब्द आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, समय रैना डालो तो क्या आएगा आपको समझेगा कि समय रैना कौन है। तो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा पवार, हमारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, और एक पत्र में लिखूंगा और फैक्स करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये जो शो यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है और डार्क कॉमेडी के नाम पर हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के युवाओं को बिगाड़ रहा है, ये साधु संत महात्माओं की, महापुरुषों की भूमि है। इसको गाली गलौज देकर लोगों को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उनकी दिशा भूल करना, ये बहुत गलत है। मैं विरोध करूंगा इसका और उनसे विनती करूंगा कि ये शो बंद होना चाहिए। अगर इसके बावजूद ये शो नहीं बंद होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग शिवसेना की तरफ से जहां पर इसकी शूटिंग होती है, जहां वहीं जाकर समय रैना और उसकी टीम को अगर ये नहीं समझे तो उसी भाषा में जवाब देंगे। और अगर ये शो बंद नहीं हुआ तो इनको हम शिवसेना के स्टाइल में वहां पर जाकर जवाब देंगे, और जो शिवसेना करती है वो हम इनको समय रैना के शो में जाकर कर दिखाएंगे। तो मेरी आप लोगों से भी, युवाओं से, माताओं से, बहनों से, जो लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं और जिन लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, उनसे मेरी विनती है कि सोशल मीडिया पर इस शो को, इंडियाज गॉट टैलेंट, इसका विरोध करें, इसको बायकॉट करें और इन सभी को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दें। क्यों? क्योंकि ये अपने बच्चों को, अपने देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सोच आपकी है। मेरा काम था आपको अवगत कराना, मैंने कराया। हम एक समाज सेवक हैं तो हमें बुरा लगता है अगर हमारे देश की संस्कृति को कोई बिगाड़ेगा। ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मेरा मकसद था, आपको जागृत करना। जागते रहिए और ऐसी चीजों का विरोध करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।